हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका न्यूमेरिकल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमने इससे पहले इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की न्यूमेरिकल्स के जो फॉर्मूला है बेसिकली जिससे हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट होती है वो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, और हमने जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को उनको हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, इस बार हम उस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे कि इलास्टिसिटी डिमांड को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। हर टाइप का क्वेश्चन है जो मैं आपका इंक्लूड करूँगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जब आपको दोनों प्राइस यानी कि पुराना प्राइस और नया प्राइस दिया होगा, क्वांटिटी भी पुरानी भी और नई भी, दोनों चीज़ें आपको दी होंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन है कैलकुलेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड व्हेन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटीज आर गिवन, राइट। क्वेश्चन 1, व्हेन प्राइस इज 10 पर यूनिट, प्राइस कितना है ध्यान से आप देखेंगे 10 पर यूनिट, डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज 100, यानी जब प्राइस 10 था तो आप कितनी डिमांड कर रहे थे 100 यूनिट्स। जब प्राइस एज द प्राइस फॉल्स टू 8, 10 की जगह प्राइस कितना हो गया अब 8 पर यूनिट हो गया, तो डिमांड कितनी हो गई 150 हो गई, क्योंकि प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है, तो वो 150 हो गई। अब आपको कैलकुलेट करना है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चंस में हमेशा न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखिएगा, क्या करना है, जो चीज़ गिवन है पहले आप उसको लिख लो। तो सबसे पहले एक तरफ क्वांटिटी लिख लो, एक तरफ प्राइस। तो जब प्राइस 10 है क्वांटिटी 100 है, जब प्राइस 8 है 150 है। ठीक है, अब आपको सबसे पहली चीज़ जो चाहिए दैट इज़ योर डेल्टा क्यू एंड डेल्टा पी, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में डेल्टा क्यू और डेल्टा पी आता है। तो डेल्टा क्यू कितना है 50, 100 मतलब नए वाली क्वांटिटी में से पुरानी माइनस करोगे यू विल गेट 50। ऐसे ही नए प्राइस में से पुराना प्राइस माइनस करोगे यू विल गेट -2। नाउ यू विल पुट दीज फिगर्स इनटू द फॉर्मूला, एंड फॉर्मूला इज ED इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी बाय क्यू। तो डेल्टा क्यू कितना है 50, ठीक है, डेल्टा पी -2, पी कितना है प्राइस, पी होता है पुराना वाला प्राइस दैट इज 10 एंड पुराना वाला क्वांटिटी इज 100। क्लियर, सो व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट -2.5, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि माइनस को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि इन्वर्स रिलेशनशिप है, तो माइनस में आंसर तो आएगा ही, बट यू विल टेक ओनली एब्सोल्यूट वैल्यू, आप माइनस को नहीं कंसिडर करेंगे। तो हमें सिर्फ 2.5 देखना है, राइट। अब इस 2.5 को आपको बताना है इलास्टिसिटी जो है बेसिकली कैलकुलेट आपने कर ली, तो क्या है ये आपकी 1 से ज़्यादा है या 1 से कम है वो देखना। तो इफ़ इट इज़ मोर देन 1, क्योंकि 2.5 इज़ मोर देन 1, सो वी कैन से इट इज़ हाईली इलास्टिक, राइट। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस टाइम क्वांटिटी ऑफ प्राइस में आपकी कोई एक चीज़ है विच विल नॉट बी गिवन, इलास्टिसिटी विल बी गिवन। इलास्टिसिटी आपको दी होगी और प्राइस और क्वांटिटी में से एक चीज़ आपको नहीं दी होगी, नए प्राइस या पुराने क्वांटिटी जो भी है। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ये सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। द क्वेश्चन इज द मार्केट डिमांड फॉर अ गुड एट ₹4 पर यूनिट, यानी 4 पर यूनिट जब प्राइस था तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी 100 यूनिट्स। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस द मार्केट डिमांड फॉल्स टू 75, दैट मीन्स आपको प्राइस नहीं दिया हुआ, नया प्राइस जो बढ़ गया है दैट प्राइस इज नॉट गिवन, ओनली द क्वांटिटी is given, that is 75, right. Find out the new price if the price elasticity of demand is -1 and elasticity of demand is given to you. Now in this question when the price was 4, quantity demanded was 100, and जब आपका प्राइस कितना है क्वेश्चन मार्क, यू डोंट नो द प्राइस नाउ, ठीक है, तो क्वांटिटी कितनी है 75 गिर गई। तो अब आपको सबसे पहले मैंने क्या बोला, जो गिवन चीज़ें हैं वो हमने लिख ली, ठीक है, यहाँ हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि हमें पता ही नहीं कितना है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें डेल्टा क्यू एंड डेल्टा पी चाहिए। अब डेल्टा क्यू तो आपको पता है, नया वाला प्राइस आपको मतलब दोनों का डिफरेंस यू नो, क्योंकि आप नए में से पुराना माइनस करोगे यू विल गेट -25। लेकिन डेल्टा पी कैसे निकालोगे जब आपको नया प्राइस ही नहीं पता, तो इट विल बी क्वेश्चन मार्क, हमें नहीं पता। ठीक है, नाउ ED यू नो दैट इज़ -1। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, एंड द फॉर्मूला इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी मल्टीप्लाई पी बाय क्यू, दिस इज द फॉर्मूला। तो डेल्टा क्यू कितना है हमारा -25, डेल्टा पी वी डोंट नो, पुराना प्राइस इज़ 4, पुराने क्वांटिटी इज़ 100। नाउ व्हेन यू सॉल्व दिस यू विल गेट आंसर इज़ 1, तो डेल्टा पी इज़ 1, दैट मीन्स इफ़ डेल्टा पी इज़ 1 तो आपका क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड आउट द न्यू प्राइस। न्यू प्राइस हमें नहीं पता था ना, तो अगर मेरा पुराना प्राइस 4 है, नया जो चेंज आया दैट इज़ 1, और ये मुझे पता है प्राइस इंक्रीज हुए हैं, तो 4 + 1 इज़ 5। क्लियर, 4 + 1, क्लियर। This was a second type of question.
Okay, now next question. In this question, you know the elasticity, but this time you don't know the quantity. You know the price, but you don't know the quantity, right? New quantity. तो यहाँ पे क्या बोलता है, द डिमांड फॉर अ गुड एट ₹10, 10 पे यू आर डिमांडिंग 40 यूनिट्स, ठीक है. दिस इज़ योर ओल्ड प्राइस, दिस इज़ योर ओल्ड क्वांटिटी. देन प्राइस फॉल्स बाय 5. हमेशा ध्यान रखना है व्हाट इज़ रिटन हियर, बाय और 2. अगर बाय लिखा है दैट मीन्स इतना आप माइनस कर दोगे पुराने में से. 2 लिखा है दैट मीन्स दिस इज़ योर न्यू प्राइस. तो हेयर बाय इज़ रिटन, तो 10 में से 5 गया, यानी नया प्राइस कितना है 5 हो गया. मतलब पहले 10 प्राइस था, अब 5 हो गया. बट आपको नई क्वांटिटी नहीं पता कि इस 5 प्राइस में हाउ मच वर यू डिमांडिंग, ये नहीं पता. तो अब हमें क्या निकालनी है, न्यू क्वांटिटी निकालनी है. एंड ईडी इज़ गिवन दैट इज़ -3, राइट. नाउ वॉट एवर इज़ गिवन यू विल राइट हियर ओल्ड प्राइस, ओल्ड क्वांटिटी, न्यू प्राइस, न्यू क्वांटिटी दैट यू डोंट नो. नाउ डेल्टा क्यू एंड डेल्टा पी. डेल्टा पी कितना होगा भाई, दोनों का डिफरेंस होता है तो 5 - 10 इट इज़ -5. डेल्टा क्यू, आपको डेल्टा क्यू नहीं निकाल सकते तो इट इज़ नॉट गिवन, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे बिकॉज यू डोंट नो द न्यू क्वांटिटी. नाउ ई डी इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय क्यू. यू विल पुट द वैल्यूज. ई डी इज़ -3, ठीक है. और डेल्टा क्यू कितना है आपका, आपको नहीं पता. डेल्टा पी आपको पता है -5 है. पी पुराना प्राइस इज़ 10 एंड पुराना quantity is 40. When you solve this you will get 60 as your answer. So this delta q is your change in quantity. This is 60. अगर नई क्वांटिटी और पुरानी में डिफरेंस है 60 और आपको ये पता है प्राइस कम हुए हैं तो मेरी क्वांटिटी कितनी बढ़ी है, 60 से और बढ़ गई है ना. तो बिकॉज डेल्टा क्यू इज़ द चेंज, तो पुराना प्राइस प्लस चेंज इज इक्वल्स टू न्यू प्राइस. दिस इज़ 100. 40 + 60 इज़ 100. आई होप इट्स क्लियर. अगर फिर भी आपको लगता है आपको नहीं समझ में आया, मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगी, बट यू नीड टू कमेंट, ठीक है, कि आपको नहीं समझ में आया. फिर मैं आपको फिर से एक वीडियो बना के पूरा सॉल्व करके दिखा दूँगी, तो वो आपको बताना पड़ेगा. ओके बच्चों, अभी क्या था, अब आपको वैल्यूज़ पता थी. इस बार क्वेश्चन है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय परसेंटेज मेथड. परसेंटेज मेथड जो है उसका फॉर्मूला होता है ईडी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है. तो आपको इस फॉर्मूले में यू नीड टू पुट द वैल्यूज. तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी, यानी ईडी निकालना है आपको फॉर अ कमोडिटी व्हेन प्राइस इंक्रीज बाय 25%. दैट मीन्स आपको इसका तो वैल्यू पता है, परसेंटेज चेंज इन प्राइजेस कितना 25%, ये आपको पता है. तो ये वाली वैल्यू तो पता चल गई हमें, नीचे वाली. फिर है इन क्वांटिटी डिमांडेड फॉल फ्रॉम 150 to 120. तो क्वांटिटी डिमांडेड है 150 से कितना हो गई है 120. तो अब हमें इसका परसेंटेज चेंज नहीं पता, ठीक है. तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है आपका डेल्टा क्यू बाय नीचे क्यू मल्टीप्लाई बाय 100. तो डेल्टा मीन्स पुरानी क्वांटिटी, नई क्वांटिटी माइनस पुरानी. तो 150 और 120 में कितना -30 हो गया, ठीक है. डिवाइड बाय पुरानी क्वांटिटी दैट इज़ 150 इंटू 100. तो आपकी कितनी आ गई परसेंटेज चेंज, दैट इज़ 20% चेंज क्वांटिटी में आया है. तो बस इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे, आपका 20% आ गया क्वांटिटी में चेंज, प्राइस में है 25% माइनस यू विल इग्नोर, ठीक है. और जब इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 0.8 एज योर आंसर. वी कैन से दिस इज लेस इलास्टिक बिकॉज इट इज़ लेस देन 1. क्लियर. ओके, नाउ लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कि यहाँ पे इस बार आपको क्या किया है बेटा, प्राइस दिया हुआ है क्वेश्चन में. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना आपको ईडी है, बट आपको प्राइस दिया हुआ है, पुराना प्राइस एंड नया प्राइस. और आपको क्वांटिटी की जगह यू आर गिवन टोटल एक्सपेंडिचर, कि टोटल खर्चा कितना हुआ. तो वो 500 था जब 5 प्राइस था तो एक्सपेंडिचर था 500. जब प्राइस 6 हुआ तो एक्सपेंडिचर है 420. ये दिया है और आपको ईडी निकालना है. तो सबसे पहली चीज़ आप ये सोचो कि एक्सपेंडिचर से आप क्वांटिटी कैसे निकालोगे. बहुत सिंपल है. फिर टोटल खर्चा क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी टोटल एक्सपेंडिचर. दैट मीन्स आपको प्राइस पता है, एक्सपेंडिचर नहीं. क्वांटिटी कैसे निकलेगी, इसमें इसको इससे डिवाइड कर दो. तो 500 डिवाइड बाय 5 यू विल गेट 100 एज ए क्वांटिटी. 420 डिवाइड बाय 6 यू विल गेट 70 एज ए क्वांटिटी. सो देयर इज चेंजेस. 100 से 70 क्या, तो -30 का चेंज हो गया है ना, क्योंकि नए क्वांटिटी में से पुराना क्वांटिटी माइनस किया. ऐसे नए प्राइस में से पुराना करेंगे तो यू विल गेट डेल्टा पी एस 1. नाउ यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज एंड यू विल गेट 1.5 एज योर आंसर एंड 1.5 इज मोर देन 1, सो इट इज़ हाईली इलास्टिक. आई होप इट्स क्लियर. मैंने आपको हर टाइप के न्यूमेरिकल्स जो आपके हैं वो करा दिए हैं. और इसके बाद भी इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, और मैं आपको फिर से वो कराने के लिए कोशिश करूँगी. थैंक यू सो मच.